Hi everyone, this is Pooja. Welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Let's start. Exercise 1.3 examples. Example 9 है consider these sets phi a is equal to this, b is equal to this and c is equal to this set. Insert the symbol contained or does not contain between each of the following pairs of set. हमें बताना है कि जो हमें सेट गिवन है, ठीक है, इनके बीच में यह सिंबल हमें राइट करना है कंटेन का कि ये सेट इसमें कंटेन करता है या नहीं है। फर्स्ट में देखिए फाई है, फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है, सो फाई क्या करेगा, कंटेन करेगा बीच में बी में। नाउ ए डैश बी, अब ए देखो ए में क्या है 1 3 एलिमेंट है, बट यहाँ देखो यहाँ 3 नहीं है, बिलोंग नहीं करता, तो ए डजेंट कंटेन इन बी। थर्ड है ए और सी में देखो 1 3 है, इसमें 1 3 एलिमेंट है और ये सेट की फॉर्म में है तो सेट कंटेन करेगा, सो ए कंटेन्ड इन सी। यहाँ रीज़न भी बताया हुआ है कि 1 3 बिलोंग करता है ए से, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेंगे और सेट जो है वो कंटेन करेंगे। बी सबसेट है सी का, कैसे देखो बी में ये एलिमेंट है 1 5 9 और सी में भी हमारी एलिमेंट इंक्लूड है 1 5 9, सो बी कंटेन्ड इन सी। टेंथ सम है, ए है सेट ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू दिस, इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए के सभी एलिमेंट बी में कंटेन करते हैं? नहीं, सो ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। बस यही बात राइट करनी है हमें, और बी ए का सबसेट नहीं है क्योंकि बी के एलिमेंट यहाँ नहीं है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 11, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स इफ़ ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए बिलोंग कर रहा है बी से, इट मीन्स ए क्या है, ये एलिमेंट है। बी कंटेन्ड इन सी, बी सेट था तो वो कंटेन करेगा। इज इट ट्रू दैट, तो कह रहे कि क्या ये बात ट्रू है कि ए कंटेन्ड इन सी, इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल। अब देखो ए एलिमेंट दे रखा है, बिलोंग करता है, इट मीन्स ए एलिमेंट है, तो ए कंटेन कैसे करेगा सी में? ए बिलोंग आएगा तो सी नहीं आएगा, सिर्फ सेट ही बिलोंग कंटेन करता है। एग्जाम्पल लिए इसने, अब क्योंकि हम कैपिटल ए से सेट को डिनोट करते हैं, तो जो सिंगल्टन 1 है ना, ये इसका एलिमेंट का काम करेगा बी का, क्योंकि बी के अंदर देखो जो 1 है ना सेट की फॉर्म में, अब सेट के अंदर तो ये एलिमेंट माना जाएगा, और सी में है बी वाला सारा, तो देखो यहाँ पे ए जो है वो बी किसे बिलोंग करेगा और जो पूरा बी है सी में कंटेन करेगा, बट ए तो यहाँ पे एलिमेंट की फॉर्म में है तो ए कंटेन नहीं करेगा, डजेंट कंटेन इन सी, बट जो 1 है ना वो बिलोंग करेगा ए से। अब 1 सी से बिलोंग भी नहीं करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि 1 तो सेट की फॉर्म में गिवन है ना, यहाँ पे सिंगल्टन 1, इसने खाली 1 दिया है, खाली 1 थोड़ी बिलोंग कर रहा है, ये सेट की फॉर्म में अगर 1 है तो बिलोंग कर रही है। नोट दैट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी सबसेट ऑफ इट सेल्फ। हाँ, यही बात है, अभी किसी भी सेट का कोई एलिमेंट है वो तो खुद का सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ जी एग्जांपल फिनिश है। पावर सेट आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, और नंबर ऑफ़ पावर सेट निकालने हैं हमें। सपोज करो कि कोई सेट ए था, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स m है, तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या आएगी, 2 raised to the power m। ऐसे याद रखना, पावर सेट में 2 की पावर ही करनी होती है। एक्सरसाइज देखिए 1.3, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन दिस सिंबल कंटेन्ड और डजेंट कंटेन इन द ब्लैंक स्पेसिस। बस ये साइन लगाना है, बिल्कुल ईजी है। देखो ये सेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, सो ये कंटेन करता है। यहाँ ए बी सी में ए एलिमेंट इसमें नहीं है, सो ये कंटेन नहीं करता। थर्ड है, इज एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ यूर स्कूल, कि एक्स जो है एक स्टूडेंट है आपके स्कूल की 11th क्लास का, और ये वाले सेट में क्या है, आपके स्कूल के सभी बच्चे हैं। अब जो 11th क्लास का बच्चा है वो स्कूल के सभी बच्चों में तो काउंट होगा ही ना, सो इसलिए जो ये सेट है स्टूडेंट्स का ये इसमें कंटेन करेगा। नेक्स्ट है एक्स इज ए सर्कल इन दी प्लेन, और यहाँ क्या है, एक्स इज ए सर्कल इन दी प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसमें सिर्फ वो वाला सर्कल गिवन है जिसमें 1 यूनिट रेडियस हो, और यहाँ
कोई भी सर्कल हो सकता है, ठीक है। अगर ये वाला इसमें कंटेन कर जाता, बट ये उल्टा गिवन है, तो ये सेट इसमें कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ वन यूनिट का सर्कल है। नेक्स्ट है एक्स इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन, यानी कि प्लेन में क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल वो कोई भी हो सकती है, किसी भी टाइप की। और यहाँ सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन दी प्लेन। अब इस प्लेन में रेक्टेंगल है सारी और इसमें ट्रायंगल है, सो इसमें कंटेन नहीं कर सकता। सो दिस सेट डजंट कंटेन इन दिस। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, उसकी टाइप है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। एंड यहाँ पे एक्स इज ए ट्रायंगल इन दी सेम प्लेन। अब यहाँ पे सब ट्रायंगल है इस सेट में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो एक ट्रायंगल की टाइप है, तो इस सेट में कंटेन करेगी। सो ये सेट इसमें कंटेन करेगा। नेक्स्ट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इस सेट में क्या है, सभी इवन नेचुरल नंबर हैं, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। और इसमें क्या है, इंटीजर है। अब जो 2 3 4 अप टू सो ऑन ये नंबर इंटीजर में भी आते हैं हमारे। सो दिस सेट कंटेन्ड इन दिस। नेक्स्ट सम सेकंड देखिए, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये इजीली हो जाएगा, बस हमें ये चेक करना है ये वाले एलिमेंट इसमें है तो कंटेन करेगा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं है तो वो कंटेन नहीं करेगा। यहाँ पे बी ए और बी ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। अब देखो ए बी इसमें कंटेन कर रहे हैं, बट इसने डजंट कंटेन लगा रखा है, तो ये क्या आएगा, हाँ जी इसका कंटेन आता बट इसने डजंट कंटेन लिख रखा है, तो ये आएगा फॉल्स आपका, यहाँ फॉल्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ए ई कंटेन्ड इन एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस सेट में सभी अल्फ़ाबेट वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, और इस सेट में ए ई है जो इस सेट में भी आ रहे हैं। सो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है 1 2 3। अब इसमें सेट में 2 नहीं है, सो ये इसमें कंटेन नहीं करेगा, तो ये फॉल्स है। ये रीज़न आपको बताया हुआ है। ए इसमें है, सो ए कंटेन करेगा इसमें। यहाँ पे ए सबसेट है, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि सेट हमेशा क्या करता है, कंटेन करता है। सो ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है एक्स इज एन